भारत ने महाविजय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की है। मेलबोर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी है। चलिए फिर से हम सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, विराट कोहली के कप्तान माफ कीजिएगा कोच राजकुमार और इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। दूसरी बार बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीती है, कितनी इंपॉर्टेंट थी टीम इंडिया के लिए आज की ये जीत? बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए प्रिया, पूरे साल क्रिकेट नहीं हुई है और न्यूजीलैंड दौरे पे हम 2 टेस्ट मैच खेले थे साल की शुरुआत में और वहां पे हम टेस्ट मैच हार गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में जब पहला टेस्ट मैच हारे तब ये बड़ा सवाल उठ रहा था भारतीय टीम पे कि क्या हम सीमिंग कंडीशंस पे, बाउंसी ट्रैक्स पे मैच जीत पाएंगे। और ये जब कई तरह के सवाल किसी टीम पे उठते हैं तो उस टीम का अगर आप बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं तो फिर टीम का मोराल भी बहुत बढ़ता है। और इसी वजह से आप देखें कि भारतीय टीम ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में जो जितने भी सेशन खेले गए मेलबर्न टेस्ट मैच में, सिर्फ 2 सेशन ऐसे हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया या तो शेयर कर पाई भारतीय टीम के साथ वो सेशन या तो उनके नाम रहा, नहीं तो सारे के सारे सेशन भारतीय टीम ने अपने नाम किए। और मैं राजकुमार जी आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। एक तो सेशन वाइज जो प्लानिंग होती है वो बड़ी कारगर थी, हर सेशन में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया को आगे नहीं आने दिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एडिलेड से जो कुछ सबक लिया उन्होंने कि छोटी छोटी साझेदारियां, चौथे, 5वें और 6वें विकेट के लिए जो साझेदारी हुई पहले इनिंग में, वो बड़ी डिसाइसिव फैक्टर थी इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल राजीव, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स थी, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और भारत ने अपनी गलतियों से सीखा है। और उसी के मद्देनजर इस टेस्ट मैच में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है राजीव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उस स्ट्रेटजी को सबसे अच्छी बात है कि हम एग्जीक्यूट कर पाए ग्राउंड पर, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेटजी हमेशा बनाई जाती है, प्लान भी किए जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारे प्लेयर्स उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और कभी भी ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर से रिलीज नहीं किया भारत ने और हमेशा पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट किया। और मैं चाहूंगा कि यही मोमेंटम और यही इसी तरह से भारत अगले टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बनाए। जी चलिए, मैं रितेंद्र सिंह सोढी का रुख करना चाहूंगी। रितेंद्र, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के हार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से आज कमी आपको कहां पर नजर आई है? देखिए, यहाँ पे हमें मानना होगा ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस ऊपर था और ऐसा लग रहा था वो हमें चारों खाने चित करेंगे दूसरे टेस्ट मैच में भी, जैसे भारतीय टीम का सूरत हाल था पिछले टेस्ट मैच में। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हमें पूरी तरह भारतीय टीम को देना होगा, क्योंकि हमने ये टेस्ट मैच जीता नहीं है, हमने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है, उनके कॉन्फिडेंस को रौंदा है। जिस तरह बहुत बातें हो रही थी, स्टेटमेंट्स आ रही थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के द्वारा, ऐसा लग रहा था मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय टीम का, तो भारतीय टीम ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और एक करारा जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया को। और यहां पे मोहम्मद सिराज जिनको खिलाया गया, जिस तरह गिल खेले, जो भी चेंजेस हुए, तमाम चेंजेस, जडेजा का खेलना, मुझे लगता है एक थिंक टैंक की जो स्ट्रैटेजी थी वो कारगर रही है। और अब अगले टेस्ट मैच में गिल का खेलना तय है, सिराज का खेलना तय है। अब आपको अपनी टीम बहुत सेट लग रही है, 11 कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लग रहा है और ये अच्छे संकेत या खतरे की घंटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पैट कमिंस का विकेट लेना कितनी बड़ी कितना बड़ा वो ऑस्ट्रेलिया पर असर पड़ा है इसका, पैट कमिंस का जल्दी आउट हो जाना? रितेंद्र जी। जी, पैट कमिंस बिल्कुल, क्योंकि हमें ये मानना होगा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बिल्कुल नहीं चली है। अगर आप स्टीवन स्मिथ की बात करें, बर्न्स की बात करें, आपके दिग्गजों को परफॉर्म करना होता है, लेकिन स्टीवन स्मिथ हैज बीन अ क्रॉपर। और अगर हम कमिंस की बात करें, जिस तरह पार्टनरशिप तोड़ी गई, मोहम्मद सिराज को बहुत क्रेडिट देना होगा, अश्विन को क्रेडिट देना होगा। और राजकुमार जी ने सही कहा, जिस तरह अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है उनकी बेस्ट ओवरसीज बॉलिंग परफॉर्मेंस ये हो, तो यहाँ पे बहुत खुश होंगे अजिंक रहाणे। और हमें अब ये भी याद रखना चाहिए, अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल हैं, तो एक और संकट की बात आ गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। राजीव जी कुछ सवाल लेना चाहते हैं, राजीव जी आपका सवाल लीजिए। जी रितेंद्र, मेरा सवाल शुभमन गिल को लेकर था। एक तो उन्होंने जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया, टेक्निक में चलिए थोड़ी बहुत फॉल्ट हो सकती है, लेकिन जो टेम्परामेंट था एज अ ओपनिंग बैट्समैन,
कितना इंप्रेस कर पाया है वो आपको नंबर एक, और जिस तरह से दोनों पारियों में उन्होंने स्टार्ट दिया, बहुत पॉजिटिव बल्लेबाजी कर रहे थे एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने। कैसे आप देखते हैं शुभमन गिल के लिए ये जो उनका डेब्यू टेस्ट मैच था? राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुभमन गिल स्टिल अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। उनका डेब्यू टेस्ट मैच था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बतौर ओपनर। तो जो रास्ता था उनका कांटों का था, क्योंकि आप एज ओपनर ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने प्रतिभा दिखाई है, जिस तरह उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, टेक्निक का मुजाहिरा किया है, ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। मेंटली बहुत स्ट्रांग है, अटैकिंग प्लेयर है, पॉजिटिव सोच है, इंटेंट उनकी अच्छी है। तो आने वाले समय में राजीव, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इस लड़के का नाम हम बहुत सुनेंगे, क्योंकि मैंने इसको मेहनत करते देखा है। इसके पिताजी के साथ दिन बर दिन, रात भर दिन इस लड़के ने मेहनत की है। और इस समय अगर हम टेक्निकली सॉलिड प्लेयर की बात करते हैं, पुजारा और गिल का नाम सबसे ऊपर आएगा। बिल्कुल। और वहीं पर राजकुमार जी, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोई भी और ये पर्चा जो आप रितेंद्र लिखेंगे, मुझे लग रहा है वो रखूंगा मैं अपने पास। लेकिन राजकुमार जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा था। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस रेड बॉल पे आप सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप स्वेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बावजूद जिस तरह से सिराज को मूवमेंट मिला, गेंद को अंदर भी ला रहे थे, वो गेंद को बाहर भी ले जा रहे थे, कैसे आप देखते हैं सिराज का जो ये पहला डेब्यू टेस्ट मैच था? क्योंकि सीम का बेहतर इस्तेमाल करना, 135 प्लस गेंदें लगातार डालना, ये दर्शाता है कि बहुत कंट्रोल और बहुत जो उनका माइंडसेट है, बहुत क्लियर था कि कहां पे गेंदबाजी करनी है, और कप्तान जो फील्ड दे रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करें। बिल्कुल राजीव, सिराज को तरीज दी गई नवदीप सैनी के ऊपर, इसीलिए कि वो गेंद को स्विंग करते हैं। बहुत पास्ट में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था उनका कि वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं या कोई बहुत कुछ ऐसा उन्होंने नहीं अचीव किया था। लेकिन सभी को मालूम था, सभी टीम मैनेजमेंट और कप्तान देख रहे थे कि वो शानदार स्विंग करते हैं और बहुत जोशीले खिलाड़ी हैं। और उन्होंने दिखाया कि उनके पास स्विंग है, और स्विंग राजीव काफ़ी हद तक नेचुरल होता है। और ये अच्छी बात है कि उनके पास दोनों स्विंग है, आउट स्विंग भी करते हैं और इन स्विंग भी करते हैं। और नया बॉल का बहुत बेहतरीन उन्होंने इस्तेमाल किया, और साथ साथ बाद में भी दिखाया कि वो बाद में पुरानी बॉल से भी गेंद को थोड़ा स्विंग कर सकते हैं। दो सलाइवा अब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक साइड आप जब शाइन करते हैं तो थोड़ा सा अगर जिसके हाथ में स्विंग है वो उससे फायदा उठा सकता है। राजीव जी, अब मेरा सवाल आपसे, देखिए कोई भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर अपनी दूसरी पारी में 50 तक नहीं पहुंचा, 50 नहीं लगा पाया, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की हार की एक बड़ी वजह बल्लेबाजों का आज अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना भी माना जाए? जी बिल्कुल। देखिए, जब भारतीय गेंदबाज अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करेंगे, जो कुछ रहाणे ने रणनीति बनाई थी मेलबर्न के लिए, उसको अमली शामा पहनाएंगे, तो फिर आप बैकफुट पे रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रिया क्या होता है टेस्ट मैचेस में, कि आप रेगुलर प्रेशर बना के रखें। आप दोनों एंड से अगर बहुत कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और पिच में मदद है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मेलबर्न का जो 3 दिन का टेस्ट मैच था, या सवा दिन के टेस्ट मैच को देखें, ये बॉल हमेशा ना टॉक कर रही थी वहां पे। वो चाहे मीडियम पेसर्स के हाथ में बॉल हो तो ये सीम कर रही थी दोनों तरफ। जब स्पिनर्स को बॉल मिला तो उनको बाउंस अच्छा मिला, क्योंकि बॉल सीम पे गिरा रहे थे अश्विन और जडेजा। तो एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक जब आपके पास है, वेरिएशंस बहुत है आपके पास, तो फिर आप बैकफुट पर रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखिए, स्टीव स्मिथ के लिए प्लान था, रहाणे के पास लेम्बुशेन, जो 2 इंपॉर्टेंट बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, वो अगर सस्ते में निकाल दिया आपने तो फिर 200 रन पार नहीं होते ऑस्ट्रेलिया के। ये बात रहाणे जानते थे, और ये जो प्लान बना था कि इन दोनों को जल्दी आउट करना और फिर बाकी बैट्समैनों को प्रेशर में रखना, वो बिल्कुल काम किया मेलबर्न के मैदान पे। बिल्कुल। उसके अलावा रितेंद्र, मुझे लगता है आज हमें अश्विन की तारीफ खुले दिल से कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए अश्विन सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आउट करने वाले टेस्ट बॉलर बन गए हैं। अब तक उन्होंने 192 बैट्समैन को आउट किया है जो कि लेफ्ट हैंडर रहे हैं। जी हाँ प्रिया, यहाँ पे बहुत तारीफ करनी होगी अश्विन की। और नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा तारीफ स्पिनर्स की नहीं होती है, तो जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, ये कोई रैंक टर्नर नहीं था, अच्छा विकेट था, लेकिन टप्पे पे बॉलिंग की, ट्रजेक्टरी बहुत बढ़िया थी, फ्लैट ट्रजेक्टरी से बॉलिंग की, और वेरिएशन बहुत अच्छी थी।
तो अश्विन की अगर हम बात करें पिछले टेस्ट मैच में या इस टेस्ट मैच में, ही इज प्रूविंग टू बी अ पिवटल फैक्टर। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी गेंदबाजी करना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप हमेशा हमसे पूछते हैं, हमें कटघरे में खड़ा करते हैं। आप ये बताइए कि 2 स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऐसा दृश्य ज्यादा दिखता नहीं है। तो ये क्या इंडियन क्रिकेट पूरी तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चेंज कर देगी कि आने वाले समय में हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जब भी भारत खेलेगी 2 टॉप क्लास स्पिनर्स खेलते देख सकते हैं? देखिए, हमेशा रितेंद्र, बात मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूं कि आपके पास अवेलेबल बेस्ट 11 कौन से हैं। मुझे नहीं लगता कि पिच को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, कंडीशंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अवेलेबल 11 आपके बेस्ट कौन से थे, और मुझे लग रहा है जो अवेलेबल बेस्ट 11 थे मेलबर्न के लिए, वो वहां पे खेले। और जैसे कि आपने बात की, अगर 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और आपको लग रहा है पिच में थोड़ा असिस्ट करेगी उनको, तो आप खिला सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि अश्विन भी बैटिंग करते हैं, रवींद्र जडेजा ने प्रूव कर दिया मेलबर्न टेस्ट मैच में हम बेकार परेशान हो रहे हैं, ऑलराउंडर चिल्लाते रहते हैं। रवींद्र जडेजा एक्चुअल ऑलराउंडर हैं भारतीय टीम के पास। और दोनों स्पिनर्स की जो बड़ी खासियत है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि ये सीम अगर आप लगातार गिरा रहे हैं और हिट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे, और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी, तो आपको बाउंस बहुत मिलेगा। आप देखिए अश्विन को जिस तरह के बाउंस मिल रहे थे, रवींद्र जडेजा ने सेकंड इनिंग में जो टिम पेन को आउट किया, कट करने वो गए, वो सारे बाउंस की वजह से आउट हुए। यानी कि आप सही लेंथ पे बॉल को हिट करना, स्पीड आपका अच्छा है अगर ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे, तो आप डोमिनेट करेंगे। शेन वॉर्न जैसे गेंदबाज या नेथन लॉयन जैसे गेंदबाज अगर ऑस्ट्रेलियाई पिचेस से इतनी विकेट निकालते हैं, इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स के लिए कुछ है। आपकी बस उंगलियों में वो जादू होना चाहिए। देखिए रितेंद्र, अभी हमने आर अश्विन की बात की, उनकी तारीफ की आपने जिस तरीके से, और राजकुमार जी मुझे लगता है अगर हमने अश्विन की बात की और बुमराह की बात ना करेंगे तो बेशक ये नाइंसाफी होगी। और मुझे लगता है कि बुमराह ने अभी तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है मेलबर्न के स्टेडियम में। तो क्या लगता है, ये माना जाए कि ये अभी आने वाले दिनों में हीरो बने हैं? देखिए आईपीएल में हमने देखा, और अभी हमने इस पूरे 7 टेस्ट मैच में देखा कि उन्होंने 15 विकेट झटके हैं। बुमराह की तारीफ भी बनती है मुझे लगता है। बिल्कुल प्रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि शमी नहीं थे इस मैच में, तो काफी जिम्मेदारी थी बुमराह के ऊपर और उसको बखूबी उन्होंने निभाया। ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट, अपनी बॉलिंग यूनिट को उन्होंने लीड किया, और जिस तरह उन्होंने अटैक किया ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो कि जाने जाते हैं कि वो फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करके उन पे प्रेशर बनाया, उनको आउट किया, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत ही हार्टनिंग है, और आने वाले दिनों में वो बहुत ऊंचाइयां छुएंगे, मुझे पूरी आशा है। अभी एज इट इज उन्होंने अपना नाम वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स में लिखवा लिया है। टीम इंडिया की महाविजय। जी हां, टीम इंडिया ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर ये महाजीत अपने नाम कर ली है, और सीरीज में अब 1-1 की बराबरी हो गई। हालांकि अभी 2 मैच और बचे हैं। चलिए सीधा रुक कर लेती हूं, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब सीरीज में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में बराबरी तो कर ली है, लेकिन आगे आने वाले मैच में कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए और अजिंक्य रहाणे के लिए भी? बिल्कुल सही कह रही हैं प्रिया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पे अगर चर्चा ना करें तो शायद ये टेस्ट मैच अधूरा रहेगा, क्योंकि सेनापति की हमेशा तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो रणनीति बनाता है और वही मैदान पर आपको जीत दिलाता है। और जिन परिस्थितियों में अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया, जिन परिस्थितियों में वो टीम लेके उतरे, वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं था भारतीय टीम के लिए, लेकिन सब कुछ बदलने का काम किया। और मेरी हमेशा टैगलाइन रही है कि किस्मत अगर लेती है यू टर्न तो फिर आप जीत सकते हैं मेलबर्न। तो वही हुआ, किस्मत ने यू टर्न लिया, सब कुछ अजिंक्य रहाणे के लिए ठीक हुआ। और देखिए बहुत कूल कैप्टन है, मैं उनसे मिला हूं कई बार, उनसे मेरी बातचीत भी होती है। बहुत ही सही दिशा में अपनी क्रिकेट को लेके जाते हैं। आप फील्ड प्लेसमेंट उनका देखें, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने लगाई स्मिथ के लिए, लेम्बुशैन के लिए, और जिस तरह से लेग साइड पैक करके उन्होंने आउट करवाया, वो ये दर्शाता है कि वो रीड कितना करते हैं किसी भी खिलाड़ी के बारे में। और एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो अपनी टीम की ताकत को तो जाने, दूसरी टीम की ताकत को कमजोरी बना दे। और स्मिथ और लेम्बुशैन को जिस तरह से आउट किया गया दोनों पारियों में, मुझे लग रहा है पूरा क्रेडिट जितना गेंदबाजों को जाता है उससे कहीं ज्यादा अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को जाता है। राजीव जी, यहाँ पर मुझे लगता है नए साल में आपको जश्न मनाने का एक बेहतर मौका मिल गया, क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए ये टीम बेहद ज़रूरी थी, और चूंकि आप खुद भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है।
बीइंग अ क्रिकेट लवर, और हम सब क्रिकेट क्योंकि लगातार कवर करते रहे, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जाके ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराना प्रिया बहुत आसान बात नहीं है। बहुत सालों से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं और एक अदद जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया में हम सब तरसते रहते हैं। और अगर आप बैक टू बैक सीरीज में देखें, पिछली सीरीज विराट कोहली की कप्तानी में हम जीत के आए, अब यहाँ पर 1-0 से पिछड़ने के बाद अब हमने जो लेवल कर दिया है सीरीज को 1-1, वो ये दर्शाता है कि पार्टी तो होनी चाहिए। और देखिए क्रिसमस के बाद ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में जश्न का माहौल था। अब वहां ये जश्न तो नहीं मनेगा, लेकिन हिंदुस्तान में नए साल का जश्न जरूर मनेगा प्रिया। और साथ ही मैं सवाल एक राजकुमार जी आपसे लेना चाहता हूं। विराट कोहली लगातार ट्वीट कर रहे थे हर इस मैच में, हर जब दिन खत्म होता था उनका एक ट्वीट आता था, कभी रहाणे की कप्तानी को लेकर, कभी गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन को लेकर, कभी रहाणे के शतकी पारी को लेकर। क्या विराट लगातार टच में थे, विराट लगातार इन्वॉल्व थे इस टेस्ट मैच में? हालांकि वो घर में है लेकिन उनका दिमाग दिल पूरा ऑस्ट्रेलिया में था। राजीव, मैं आपको कल की बात बताना चाहूंगा। इससे ज्यादा क्या इन्वॉल्वमेंट होगी कि मैंने उनको जब बोला, कांग्रेचुलेट किया कि आप को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, डिकेड के बेस्ट प्लेयर का आपको अवार्ड मिला है, जो कि किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है। तो मैंने कहा, जब उसको कांग्रेचुलेट किया तो उसने कहा सर हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हम ये टेस्ट जीतने वाले हैं एंड हम सीरीज बराबर करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसकी टीम के साथ, और एक भी बॉल मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मिस की होगी देखने से। तो बहुत खुश था वो ये देखकर कि भारतीय टीम वापसी कर रही है, और बहुत इन्वॉल्वमेंट है इंडियन टीम के साथ उसकी। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। राजीव जी, राजकुमार जी और रितेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप तीनों को फिर से बहुत बहुत बधाई, और सभी क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।